दोस्तों आज के दौर में स्मार्टफ़ोन एक ज़रूरत बन चुका है, जिसका अंदाज़ा आप इसके बढ़ते इस्तेमाल को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। अगर स्मार्टफ़ोन को छोटा कंप्यूटर कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, लेकिन एक चीज़ जिसने इन स्मार्टफ़ोन को ज़्यादा कामयाब बनाया है वो है इसमें नस्ब किए जाने वाले जदीद तरीन कैमरे। स्मार्टफ़ोन में मौजूद जदीद कैमरों की सहूलत ने हर उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन तस्वीर खींचना इंतहाई आसान बना दिया है और अब आपको सार्फिन हर मौके पर तस्वीर बनाते हुए नज़र आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन स्मार्टफ़ोन की कीमतों का इन्हिसार इसमें नस्ब कैमरों की जिद्दत पर भी होता है, यानी जितनी ज़्यादा कीमत उतना ज़्यादा ही कैमरा अच्छा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफ़ोन में इजाफी कैमरों का आखिर मकसद क्या होता है, जबकि तस्वीर खींचने के लिए तो एक कैमरा भी काफ़ी है। अगर नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको। स्मार्टफ़ोन अकब में मौजूद तमाम कैमरों में एक कैमरे को प्राइमरी कैमरे की हैसियत हासिल होती है, जिसकी मदद से तस्वीर खींचते वक्त मुतलका चीज़ को फोकस किया जाता है। इसके अलावा इजाफी कैमरों में से एक कैमरा वसी ज़ाविया यानी कि वाइड एंगल की सहूलत रखता है, जिसकी मदद से वो तस्वीर खींचते वक्त एक मखसूस हद तक इर्द गिर्द के मंजर को भी कैमरे में कैद कर लेता है। जबकि इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होता है, जो वाइड एंगल कैमरे के मुकाबले में आसपास के मंजर को वसी ज़ाविये तक अपने कैमरे में कैद कर लेता है। आसान लफ्ज़ में इस सिस्टम को ऐसे समझ ले कि इंसान जब दो आंखों से देखता है तो अपने इर्द गिर्द के वसी ज़ाविये तक देख पाता है, लेकिन एक आंख बंद करके सिर्फ एक आंख से देखे तो उसे खुली आंख के अतराफ का मंजर तो दिखाई देता है, लेकिन बंद आंख की तरफ का कुछ भी नज़र नहीं आता। दोस्तों मुसलमानों के अलावा कौन कौन रोज़े रखता है? माह रमज़ान मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन महीना है जिसमें वो रोज़े रखते हैं। ताहम रोज़े रखने के अतबार से वो तनहा नहीं बल्कि मुतअद्दिद दीगर मज़ाहब से भी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी रोज़े रखते हैं। दोस्तों मसीहत में गो के रोज़े किसी फ़र्ज़ अमल के तौर पर नहीं, मगर ऐसा भी नहीं कि मसीहत में रोज़े रखने की तकीद नहीं की गई। मसीही रोज़ेदारों के मुताबिक उनके यहाँ रोज़े का मकसद दुनियावी चीज़ों से मुंह मोड़कर खुदा पर तवज्जो मरकूज़ करना होता है। हिंदू मत में रोज़ा रखने की ख़ास अहमियत हासिल है। रोज़ा आम अशी से दूरी से लेकर खाने पीने से शदीद नूने तक की दूरी की सूरत में हो सकता है। हिंदू मत में दिन और तरीक़ा हाय कार बाकायदा तौर पर तय नहीं है और ये कोई बरादरी ख़ानदान और फ़र्द खुद से तय कर सकता है। यहूदियत के रोज़े, यहूदियत के अतबार से 2 मुकम्मल दिन के रोज़े यानी ग़ुरूबी आफ्ताब से अगले रोज़ रात तक, जबकि मुतअद्दिद छोटे रोज़े भी हैं। इन रोज़ों में मुख्तलिफ़ तर्ज की पाबंदी आयद होती हैं। तमाम तवील रोज़ों से खाने पीने और जिनसी तल्लुक़ से दूर रहने के अलावा चमड़े के जूते, परफ्यूम, तेल हत्ता के नहाने तक से दूर रहा जाता है। यहूदियत में 2 मुकम्मल फ़र्ज़ रोज़े के तौर पर रखे जाते हैं, जबकि छोटे रोज़े चंद मखसूस हालात में लाजम होते हैं। दोस्तों नाफ हमारे लिए कितनी अहम होती है? नाफ अंदर हो या बाहर, सभी के पास ये मौजूद होती है। इसी से इंसानी जिस्म से राब्ता होता है। कोई 2 नाफ एक जैसी कभी भी नहीं हो सकती। माँ के रहम के अंदर नाफ ही से बच्चा जुड़ा होता है, गोया पूरी कायनात से इसका राब्ता होता है। सभी के पास ये होती है। बाज़ औक़ात हर्निया के ऑपरेशन के दौरान ये गायब भी हो जाती है, लेकिन जिस्म में ही मौजूद रहती है। बाज़ लोगों के पास नाफ अंदर होती है और बाज़ के बाहर होती है। कुछ में ये एक स्याह निशान जैसी होती है। 4 से 10% की नाफ बाहर उभरी होती है। हमल के दौरान भी नाफ बाहर की जाना भी उभरी होती है। दोस्तों ये एक हकीकत है कि एक बेहतर नाफ एक अच्छा एथलीट बनने में मददगार साबित होती है। कहा जाता है कि नाफ इंसानी जिस्म में कशरे शक्ल का मरकज़ होती है। माहिरीन के मुताबिक नाफ की सही पोजीशन से किसी एथलीट के शोबे का तयन करना मुमकिन होता है। बाज़ लोगों में नाफ का खौफ भी पाया जाता है। नफ्सियात में इसे ओमोफोलोफोबिया कहते हैं। इस खौफ से किसी वक्त शदीद दर्द का दौरा भी पैदा हो सकता है और जिस्म थरथराने या पसीने में शराबू भी हो सकता है। लेकिन नाफ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त ख्याल रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब इसमें से बू आने लगे। कई अफराद में मैल कुचैल की वजह से ये सख्त भी हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और इसकी सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है।